अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार है। मैं एज ए प्रोफेसर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज नियारी जनरल हॉस्पिटल में काम करता हूँ। वहाँ पे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है। पूरी दुनिया में हर साल ये दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाने का मेन जो मकसद होता है ना, वो ये होता है कि आम पब्लिक को हम अवेयरनेस दें, ताकि कि जोड़ों की बीमारी क्या होती है और उससे कैसे एहतियात करके हम और ट्रीटमेंट करके उससे बचा जा सकता है। तो ऐसे ही जैसे दूसरे भी दिन मनाए जाते हैं हर बीमारी के हिसाब से, तो वैसे ही जो ना ये आर्थराइटिस डे भी मनाया जाता है हर साल 12 अक्टूबर को। तो मोस्टली आमतौर पे जो आर्थराइटिस होता है जो ज़्यादा कॉमन है वो नी जॉइंट्स का, घुटनों के जॉइंट्स का आर्थराइटिस कॉमन होता है। ये दोनों मेल और फीमेल में होता है। और दो टाइप्स के आर्थराइटिस होते हैं। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि एक बीमारी है, जोड़ों की झिल्ली जो होती है ना, उनकी बीमारी होती है। बेसिकली वो औरतों में ज़्यादा कॉमन होती है। और दूसरा आर्थराइटिस उम्र के हिसाब से जो है ना घुटने घिस जाते हैं, जिसको आम फर्म लैंग्वेज में बोलते हैं कि घुटने आपके घिस गए हैं या गैप कम हो गया है, ठीक है ना। तो उसमें पेशेंट को जो है दर्द होता है और घुटने टेढ़े भी हो जाते हैं और वो काफ़ी उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मुतासर होती है। इसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो उसमें ये जो है हम पहले तो दवाई से कुछ एहतियात से और उसके बाद ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है, तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये औरतों में कॉमन ज़्यादा इसीलिए भी है कि उनमें एक एज होती है आफ्टर मेनोपॉज जिसको बोलते हैं, जो माहवारी आती है उसके बंद होने के बाद ये ज़्यादा तेज़ी से जो कार्टिलेज होता है जोड़ों का, वो उनके नीचे जो हड्डी होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि उनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो उनका जो है ना स्टॉप हो जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन बोन को गलने से बचाता है। तो मेनोपॉज के बाद वो ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं रहता, तो वो तेज़ी से गुरबरेपन का शिकार होते हैं। तो इसीलिए वो जो चिकनी हड्डी होती है जोड़ों की, वो भी उसके सपोर्ट नहीं मिलती नीचे, तो वो आर्थराइटिस डेवलप कर जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे बचाव के तरीके हैं कि यंग एज में इंसान अपनी बोन बिल्ड करे, खुराक करे, वर्जिश करे। उसमें खुराक में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन्स ये ज़्यादा अहम होते हैं। और जोड़ों की जो पोस्चर है ना, घुटनों का या किसी भी जोड़ों का जो पोस्चर है उसका बहुत ख्याल करना पड़ता है कि अलथी पलथी मार के ना बैठे। बेंड करने से ज़्यादा उसमें प्रेशर बनता है, प्रेशर से कार्टिलेज वो टूट फूट का शिकार होता है। कार्टिलेज बेसिकली ये होता है, इसमें मैं आपको बताऊँ, ये जोड़ है, ये जोड़ के ये रान की हड्डी है और ये टांग की हड्डी, जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ पे जोड़ बनते हैं। तो जोड़ के एंड्स पे, जो बोन्स के एंड्स पे है ना, वहाँ कार्टिलेज होता है स्पेशल टाइप का। तो वो वियर टियर हो जाता है उम्र के हिसाब से या चोट के हिसाब से, ट्यूमर हो, इन्फेक्शन हो, उसमें खत्म हो जाता है। तो उसमें ये फिर गैप कम हो जाता है, जिसको आम पे हम बोलते हैं गैप कम हो गया, तो ये दर्द करता है। बिल्कुल एडवांस स्टेज में फिर हम ये जॉइंट रिप्लेस करते हैं, ये जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। ये जॉइंट रिप्लेस किया हुआ है इसमें, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। एक मैं आपको बताऊं कि एक्सरे जब हम ऐसे पेशेंट्स का करते हैं, एक तो क्लिनिकल देखते हैं, दूसरे एक्सरे देखते हैं। ये देखिए, ये एक राइट और लेफ्ट पेशेंट का एक्सरे है। आप राइट साइड का एक्सरे देखेंगे तो इसमें जो है आपको बिल्कुल जॉइंट जो है ना बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल आपस में हड्डियां जो है मिल रही हैं, जोड़ बिल्कुल नहीं है, एग्जिस्टिंग नहीं कर। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। सो न्यूट्रिशन, खुराक, विटामिन डी, कैल्शियम ये जरूरी है। विटामिन डी जो है ना सबसे ज्यादा फ्री सोर्स है, हमारे सनी कंट्री भी है, धूप से मिलती है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग बिफोर 11 AM, 11 बजे से पहले वाली धूप जो है ना बहुत मुफीद है। वो चमड़ी पे इंसान के लगनी चाहिए 15-20 मिनट मिनिमम जो है ना, कम से कम जो है ना इंसान को धूप में अपनी चमड़ी को इस धूप में शो करना चाहिए, ताकि उससे विटामिन डी बने। और दूसरा विटामिन डी का रिच सोर्स जो है वो फिशेज हैं, मछली। कैल्शियम सबसे ज्यादा जो है ना रिच सोर्स जो है वो मिल्क है, दूध और दूध से बनी अशिया में कैल्शियम होता है।
बाकी हम सप्लीमेंट भी दे देते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी की, और भी बहुत सारी मेडिसिन है अकॉर्डिंगली देते हैं। तो मेन मकसद ये होता है कि इन घुटनों की बीमारी जो इंसान को बहुत डिसेबिलिटी तक की ले जाती है और बहुत बड़े ऑपरेशन कराने पड़ते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर होती है, और ये इसमें ऑपरेशन भी बहुत महंगे होते हैं ये, और उनमें फिर अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट हो जाए तो वो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम मसाइल होते हैं। सो इन बड़े प्रॉब्लम से बचने के लिए, ऑपरेशन से बचने के लिए, आपको अपने घुटने को सेहतमंद रखने के लिए इन चंद एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। इंशाल्लाह आपके घुटने आपके साथ रहेंगे और आपको चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।